नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, अभी हल्की सी बारिश हुई है दोस्तों हमारे तरफ और वातावरण में बहुत ही ज़्यादा उमस है दोस्तों। अभी हल्की सी बदली छाई हुई है वातावरण में, आसमान में बदली है, आप देख पा रहे हैं। वातावरण में हल्की सी नमी है, बाकी दोस्तों उमस बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों बारिश का जो सीज़न है चालू हो चुका है। धीरे धीरे दोस्तों मानसून की आवक वाला जो स्थितियां हैं वो बनती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों मानसून के ये जो दौर है, इन दौर में दोस्तों किसान भाई लोग अपने खेतों के अंदर में धान की फसल लगाते हैं। दोस्तों पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें जाए, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए, तो पहला नंबर पर धान की खेती में सबसे पहला स्थान पर है चीन। हमारे विश्व में दोस्तों चीन पहला स्थान पर है धान की खेती पर, और उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों हमारा भारतवर्ष। हमारा भारतवर्ष महान है दोस्तों, जहाँ पे तरह तरह के धान की वैरायटी की खेती किया जाता है किसान भाइयों के द्वारा। और दोस्तों उन्हीं हाइब्रिड वैरायटी के बारे में किसान भाइयों के साथ आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। द मोस्ट पॉपुलर हाइब्रिड वैरायटी पेडी सीड्स, राइस सीड्स और धान की कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटी को ज़्यादातर किसान भाई लोग लगाते हैं। वैसे तो दोस्तों तरह तरह की हाइब्रिड वैरायटी है, तरह तरह की कंपनियां जो है हाइब्रिड धान प्रोवाइड कराती है। बाकी दोस्तों कुछ चुनिंदा वैरायटी ऐसी है जिनकी खेती किसान भाई लोग करते हैं और वो सबसे बढ़िया वैरायटी मानी जाती है किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों उन्हीं वैरायटीज़ में से कुछ धान की वैरायटी जिसके बारे में आप लोगों के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सीज़न में 2025 में उन्नत किस्म की कौन कौन सी वैरायटी है जिसको किसान भाई लोग अपने खेत में लगाने के लिए चुनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों धान की वैरायटीज़ में से हम बात करेंगे कौन सी वैरायटी सबसे पहले नंबर पर है, हमारे किसान भाइयों के द्वारा हम लोग आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहला नंबर पर दोस्तों हमारा धान का आता है पान सीड्स। पान दोस्तों, पान 804 ये एक बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है और इस वैरायटी की खेती किसान भाई लोग करते हैं दोस्तों। तो पान सीड्स की क्या क्या विशेषता है, जो पान सीड्स में आता है पान 804 करके, इसकी विशेषताएं के बारे में थोड़ी सी बात करें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पान सीड्स 140 से 145 दिनों में तैयार हो जाती है। मध्यम BPH और जीवाणु पत्ती झुलसा के प्रति सहनशील है। ये जो बीमारी है दोस्तों BPH और जीवाणु पत्ती झुलसा, इन बीमारियों के प्रति दोस्तों सहनशील होता है। इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए, पौधे की जो बढ़वार की स्थिति है उस पर बात किया जाए तो दोस्तों ऊंचाई 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक का होता है। दाना थोड़ा मोटा होता है। नर्सरी की बात किया जाए तो दोस्तों नर्सरी 10 से 15 केजी 1 एकड़ के लिए डाला जाता है। बुआई के लिए दोस्तों आप लोगों को 40 से 50 केजी 1 एकड़ में डायरेक्ट बुआई के लिए दोस्तों ये इतना सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। और दोस्तों इसकी प्रोडक्शन की बात किया जाए तो प्रोडक्शन दोस्तों 35 से क्विंटल तक का 1 एकड़ में प्रोडक्शन लिया गया है। बाकी ये जो प्रोडक्शन है वो दोस्तों किसान भाइयों की देख रेख के ऊपर, किसान भाइयों की मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना प्रोडक्शन ले सकते। ये हो गया दोस्तों अपना पहला नंबर का सीड्स। दूसरा नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों दूसरा नंबर में कौन सा सीड्स है उसके बारे में आप लोगों को बताएं। दूसरा नंबर में दोस्तों गंगा कावेरी सीड्स MTU 7029। MTU 7029 दोस्तों ये एक बहुत बेहतरीन वैरायटी है। इस वैरायटी के बारे में बात तो आप लोगों को बताया जाए दोस्तों, ये जो वैरायटी है 136 से लेके 140 दिनों में तैयार होती है। 136 से लेके 140 दिन में दोस्तों ये फसल तैयार हो जाती है। मध्यम BPH और जीवाणु पत्ती झुलसा रोग के प्रति यह भी सहनशील होती है दोस्तों। ऊंचाई 105 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर इस पौधे की बढ़वार होती है किसान भाइयों। यहाँ पे एक नर्सरी के लिए अगर आप सीड्स लेते हैं तो नर्सरी डालने के लिए 10 केजी सीड्स 1 एकड़ के लिए यहाँ पे अनुकूल होता है। मतलब 1 एकड़ के लिए 10 केजी आप सीड डालते हो तो इसमें से दोस्तों आपका जो 1 एकड़ के लिए भरपूर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट बुआई करते हैं तो 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से दोस्तों लगता है रिक्वायरमेंट सीड्स दोस्तों। मतलब इसकी अगर बात की जाए प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन दोस्तों आप लोगों को 28 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल 1 एकड़ में प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं तो ये बहुत बढ़िया अगर प्रोडक्शन दिया तो 30 क्विंटल तक का दोस्तों इसका प्रोडक्शन है 1 एकड़ के अंदर में। ये दोस्तों आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हो गया दोस्तों दूसरा बहुत ही बढ़िया हाइब्रिड सीड्स। तीसरा नंबर की हाइब्रिड सीड्स की बात करते हैं तो तीसरा नंबर में आता है दोस्तों हमारा बायर सीड्स का 6444 गोल्ड। बायर सीड्स का ये जो 6444 गोल्ड धान है ये बहुत ही फेमस धान है। ये ज़्यादातर किसान भाई लोग इसको लगाते हैं दोस्तों। इसकी समय अवधि की बात किया जाए ये कितने दिन में तैयार होती है तो दोस्तों ये मुख्य विशेषता है 135 दिन से लेकर 140 दिन के तैयार हो जाती है। जो फसल है वो दोस्तों तैयार हो जाती है। इसकी उपज की बात करें दोस्तों तो उच्च उपज है, व्यापक अनुकूलनशीलता होती है। और दोस्तों व्यापक अनुकूलनशीलता बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति मतलब
अनुकूल रहता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति थोड़ा प्रतिरोधी होता है, मतलब इसमें जो प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा ज़्यादा होता है दोस्तों। नर्सरी के लिए आपको 3 kg सीड से लेना पड़ता है 1 एकड़ के लिए। अगर आप 3 kg सीड से लेते हैं तो ये 1 एकड़ के लिए हो जाता है दोस्तों। बुआई के लिए आपको 6 एकड़ तक 6 kg तक का 1 एकड़ के लिए आपको ले सकते हैं दोस्तों। अब 35 से 40 क्विंटल तक पर एकड़ में पौधे में सीड्स लगते हैं दोस्तों। 35 से 40 क्विंटल आपको पर एकड़ में आपको प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर ये जो वैरायटी है यह दोस्तों पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, इन राज्यों में दोस्तों ज़्यादातर इन वैरायटी को लगाया जाता है। 6444 गोल्ड है। ये हो गया दोस्तों अपना तीसरा वैरायटी। चौथा वैरायटी की बात किया जाए तो दोस्तों चौथा वैरायटी है हमारे पास, आप लोगों को हम लोग दिखा रहे हैं। चौथा वैरायटी है दोस्तों सावानाती सीड्स के अंदर 75,501 यानी कि 7501 भी इसको अपन कहते हैं, सावा 7501। ये जो वैरायटी है दोस्तों इसकी खासियत यह है कि 120 दिन से लेके 125 दिन के अंदर में ये बढ़िया तरीक़े से पक के तैयार होती है। किसान भाइयों ज़्यादातर जो वैरायटी आपने देखा ये 135 दिन से लेके 140 दिन की समय अवधि लेता है। बाकी दोस्तों ये जो वैरायटी है ये 125 दिन से लेके 130 दिन का 120 दिन से लेके 125 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 130 दिन के अंदर में ये जो है तैयार हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से लेके 110 सेंटीमीटर इसका हाइट होता है दोस्तों। ये दोस्तों कम हाइट वाला होता है, जिसकी वजह से दोस्तों अगर बालियां पकने के बाद अगर हवाएं चलती है तो ये दोस्तों जल्दी से गिरती नहीं है। ये इसकी मेन खासियत है दोस्तों। बालियां लंबी होती है, चमकदार होती है दोस्तों। ये सावा सीड्स का जो आता है अपना 7501, इसकी बालियां लंबी होती है, चमकदार होती है धान की। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा चमकदार रहती है। और दोस्तों नर्सरी के लिए बात किया जाए तो दोस्तों 6 से 7 kg आपको सीड्स लगती है दोस्तों। आप 1 एकड़ में अगर उसको लगाना चाहते हैं तो आपको 7 kg नर्सरी आप डालेंगे थरा तो ये आराम से हो जाएगा दोस्तों आपके 1 एकड़ के खेत के लिए। इसकी प्रोडक्शन की बात किया जाए किसान भाइयों तो प्रोडक्शन दोस्तों इसका आप लोग देखेंगे 35 से 36 क्विंटल पर एकड़ के अंदर में इसका प्रोडक्शन देखा गया है। अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे तब दोस्तों इतना प्रोडक्शन लेके आएंगे। बाकी दोस्तों ये इतना नहीं निकल के आता। ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है आपका 30 क्विंटल तक का प्रोडक्शन ज़्यादातर आता है दोस्तों। तो अगर आप कितना लेके आए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आपने इसको लगाया होगा तो दोस्तों आपको पता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यूपी, पंजाब, MP, यूपी और यहाँ पे देखने को बताया जा रहा है दोस्तों छत्तीसगढ़, ये जो राज्य है दोस्तों इन राज्य में ज़्यादातर इस सीड्स का डिमांड होता है 7501, सावा 7501 का। तो ये हो गया 5वां नंबर का जो वैरायटी है आप लोगों को हम दिखाए दोस्तों। तो 5वां नंबर की वैरायटी में हम लोग लेते हैं दोस्तों बहुत ही पसंदीदा किसान भाइयों का ये जो वैरायटी है श्री सीड्स का 2244 गोल्ड है। 2244 गोल्ड है, ये हाइब्रिड वैरायटी है। इस वैरायटी को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है किसान भाइयों का। तो श्री सीड्स का 2244 गोल्ड आपने लगाया है कि नहीं लगाया है दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने पिछले बार भी लगाया होगा तो आपको पता है कि ये धान कैसा रहता है, बहुत बढ़िया धान रहता है। इसकी लंबाई भी दोस्तों ज़्यादा हाईएस्ट नहीं रहती, 110 सेंटीमीटर से लेके 115 सेंटीमीटर तक इसकी बढ़वार होती है। ये ज़्यादा बड़ा धान नहीं होता दोस्तों, इस वजह से अगर हवाएं चलती है तो ये जल्दी से गिरती नहीं है। तो इसकी मेन खासियत यही होती है दोस्तों। इसकी जो बालियां हैं लंबी होती है, चमकदार होती है और बहुत ही शानदार पतला धान है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों ज़्यादातर ये किसान भाइयों के लिए डिमांड में रहती है और किसान भाई लोग इसको चुनते हैं दोस्तों। अगला स्टेप में 6वां नंबर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेराइटी है ADV एडवांटा का 8283 धान की ज़्यादातर किसान भाई लोग डिमांड करते हैं और इस धान को भी लगाते हैं। तो ADV 8283 जो एडवांटा सीड्स ने प्रोवाइड कराती है किसान भाइयों को, ये धान कैसी होती है दोस्तों। इस धान को हमारे किसान भाई, हमारे पड़ोसी किसान भाई ने पिछले बार लगाया था 2024 में। धान दोस्तों इतना ज़बरदस्त था, बहुत बढ़िया था, प्रोडक्शन भी अच्छा खासा था दोस्तों। किसान भाइयों इसकी एक खासियत मैंने देखा है दोस्तों अपने आंखों से कि ये जो धान है इसमें जो बालियाँ निकलती है लंबे रहती है, चमकदार रहती है और दोस्तों बहुत ही दाना में जो चावल का भराव होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और दोस्तों एक खासियत यह होता है कि इसमें जो दाना होता है थोड़ा चमकदार रहता है, साथ साथ दोस्तों ये वजनदार होता है। वजनदार क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों जो दाना के अंदर में चावल का जो भराव होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और दोस्तों इसमें जो है ब्लास्ट जैसी समस्या, जैसे कि लाई फूट गया ऐसे बोलते हैं ना, तो इस धान में दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलेगा ब्लास्ट जैसी समस्या। बहुत ही कम नहीं के बराबर धान में दोस्तों लाई आया था, मतलब ब्लास्ट आया था। ये बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे। आप चाहते हैं दोस्तों ADV का जो एडवांटा कंपनी का ADV 8283 को आप इस बार लगाना चाहते हैं तो
ज़रूर लगा लीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया धान है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में हम आते हैं अपना जिस धान को मैंने पिछले बार लगाया है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी, 7वां नंबर का बहुत ज़बरदस्त वैरायटी। यह है दोस्तों बायर सीड्स का आता है। बायर जो कंपनी इसको लॉन्च करती है, एराइज का AZ8433DT, ये बहुत बढ़िया वैरायटी है दोस्तों। इसको मैंने पिछले बार लगाया है। इसकी मेन खासियत दोस्तों मुझे सबसे अच्छा लगा, इसकी जो लंबी जो बढ़वार है, बढ़वार बहुत कम है दोस्तों। 90 सेंटीमीटर से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 100 सेंटीमीटर तक का इसका बढ़वार हमारे क्षेत्र में होती है। बाकी हर एक क्षेत्र में दोस्तों अलग अलग हो सकती है। बाकी हमने हमारे क्षेत्र में दोस्तों इसको देखा है, लाइव प्रूफ हमने इसको किया है खेती, और इस वजह से दोस्तों आप लोगों को बता सकते हैं ये धान दोस्तों बहुत अच्छा होता है। बढ़वार थोड़ी सी कम होती है और दोस्तों प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि दोस्तों अगर हम इसकी कल्लों की बात करें तो दोस्तों एक पौधे में कल्ले हमने अपने खेत में गिन के देखे दोस्तों, 25 से 30 कल्ले दोस्तों हमने खुद अपने खेत में गिन के देखे हैं। बाकी दोस्तों कई किसान भाई लोग बताते हैं कि इसमें 40 से 45 कल्ला, 50 कल्ला तक का भी इस धान में कल्ले जो है फूट के आते हैं दोस्तों, ऐसा इन किसान भाइयों ने हमें भी बताया है दोस्तों। और हमारे क्षेत्र में इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। कल्लों में दोस्तों बहुत ज़्यादा कल्ले की भराव होती है दोस्तों। जितना दूरी में आप इसको मेंटेन करके लगाते हैं, जैसे कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आप जितना दूरी मेंटेन करते हैं, ये उतना ही ज़्यादा कल्लों का फुटाव देती है दोस्तों। इस धान को थोड़ा दूरी में लगाना बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों अगर आप 1 एकड़ के लिए लगाना चाहते हैं तो 3 केजी से लेकर 4 केजी सीड्स आप लोग नर्सरी डालिए, और 3 से 4 केजी का जो नर्सरी होगा वो दोस्तों आपके 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा दूरी में लगता है। जितना ज़्यादा दूरी मेंटेन करके आप लोग लगाएंगे ये धान उतना ही बढ़िया रहता है। और दोस्तों बालियों की तो बात ही गजब की रहती है। बालियाँ लंबी रहती है, चमकदार रहती है। बाकी दोस्तों जो गांसा का धान होता है, गांसे मतलब जो लास्ट बालियों के अंदर में सबसे बड़ी बाली के अंदर से थोड़ा नीचे वाला जो धान होता है वो थोड़ा कम पकता है। इसकी मेन थोड़ी सी मुझे लगती है खामियाँ यही है कि धान का जो नीचे सतह की जो बालियाँ होती है थोड़ा कम पकती है। बाकी दोस्तों ये ब्लाइट के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा सहनशील होता है और थोड़ी मोड़ी बीमारियों के प्रति सहनशील रहता है दोस्तों। अच्छे से अगर देखभाल किया जाए तो दोस्तों बीमारियों को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसान भाइयों ऐसा कौन सा ही धान है जिसमें बीमारियां ना लगे? दोस्तों सभी धान में बीमारियां लगती है। बाकी दोस्तों कुछ चुनिंदा वैरायटी उनके लिए कुछ अलग खास विशेषताएँ बनाई गई रहती है जब सीड्स को ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों इन वेराइटीज़ को जिन वेराइटीज़ को हमने आपको बताया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वैरायटी बताया है, चुनिंदा वैरायटी बताया है। अब कौन सा हाइब्रिड सीड्स हम लोग चुनेंगे, कौन सा हाइब्रिड सीड्स बढ़िया होता है, इसके बारे में दोस्तों आप लोगों को हम रिसर्च करके बताते रहेंगे। कुछ किसान भाइयों का सलाह भी लेते रहते हैं कि कौन सा वैरायटी को आपने लगाया था, उस वैरायटी का प्रोडक्शन कैसा था। तो सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को बीच बीच में बताते रहेंगे। आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा दोस्तों। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।